डीएनए का आर्टिकल है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टॉक्सिक वाइट फोम फ्लोटिंग ऑन यमुना इन दिल्ली। यानी एक अजीब सी घटना देखेंगे आप, कई सालों से देखने को मिल रही है कि स्वर्ग लोक यमुना में बना जा रहा है। देख रहे हो आप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टॉक्सिक वाइट फोम। जैसा ही आपको फोम दिख रहा है, सफेद फेना दिख रहा है, ऐसा यमुना के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो एक बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कह रही है, दिल्ली सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। खैर, हम राजनीति से हटकर समझेंगे कि ये फोम बनता कैसे है। देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि जैसे हम बचपन में कोई भगवान वाला टीवी सीरियल देखते थे, तो ऐसा ही दृश्य इंद्र जी के स्वर्गलोक का होता था। बढ़िया ऐसे धुआं धुआं रहता था, लगता था जैसे स्वर्गलोक है। लेकिन ये स्वर्गलोक नहीं है, ये नर्कलोक है। तो इसको समझते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, फोम सीधी सी बात है कि ये एक प्रकार का, जैसे आप साबुन यूज करते हो तो उसमें फोम बनता है, डिटर्जेंट यूज करते हो फोम बनता है, वैसे ही जब ऑर्गेनिक मैटर को आप यमुना नदी में छोड़ते हो, चाहे वो घरों के द्वारा निकला हो साबुन या डिटर्जेंट, या फिर इंडस्ट्रीज के माध्यम से आया हो, या फिर जो शुगर या पेपर इंडस्ट्रीज हैं उनके माध्यम से, जो इस प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनको बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी उपचार के यमुना में रिलीज कर दिया जाता है, तो वो जब जाते हैं तो इस पानी से, हवा से मिलकर इस प्रकार का स्वर्गलोक बना देते हैं। स्वर्गलोक बोलना उचित नहीं है, नर्कलोक बना देते हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। अब बात आती है बनता कैसे है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो, अगर आप देखो तो 99% जो होता है वो होता है वाटर प्लस एयर, यानी तो सब कुछ बचा ही नहीं। और जो 1% होता है वो होते हैं फॉस्फेट्स। यानी फॉस्फेट्स का मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट एक प्रकार का फोमिंग एजेंट है। यानी फॉस्फेट जहां पर पाया जाता है वहां पर फोम बनने की संभावना रहती है। तो ये कैसे बनता है, ये फॉस्फेट के पानी के, हवा के एक साथ मिश्रित होने के कारण बन जाता है। अब बात आती है कि क्यों बनता है। सबसे बड़ी चीज है क्यों बन रहा है अभी हाल ही में, और कई सालों से आप देखते हो कि यमुना में इस प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। देखिए, होता क्या है कि जो हाउस होल्ड का वाटर होता है, घरों का वह जो पानी होता है, अक्सर उसमें साबुन, बर्तन धुलने वाला साबुन, डिटर्जेंट जिससे बर्तन धुलते हैं, और भी बहुत सारे कपड़े धुलते हैं, उनको जब पानी में ऐसे ही बहा दिया जाता है यमुना में, तो वहां पर देखोगे कि आप वो पानी से और हवा से मिलकर कुछ इस प्रकार का फोम, यानी आपको देखोगे कि फोम बना देते हैं, फेना बना देते हैं। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो अपना कचरा होता है उसका बिना ट्रीटमेंट किए हुए, या जो बहुत सारा गंदा पानी होता है उसका बिना कोई, आप ये समझ लो, उपचार किए हुए गंदा पानी यमुना में छोड़ देती हैं, जिसके कारण भी इस प्रकार के फॉस्फेट्स पहुंचते हैं और इस प्रकार का फोम जनरेट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या और बड़ा कोई कारण है, तो बिल्कुल पानी में कभी कभी, या जो पानी यमुना में भेजा जाता है वहां पर फिलामेंटस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया भी फोम जनरेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जो शुगर और पेपर इंडस्ट्री है, यानी जो शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री है, ये भी जब अपना गंदा पानी इस यमुना के जल में छोड़ते हैं तो इस प्रकार का फोम बनता है। तो याद रखिएगा कि ये फोम बनता है। अब ये यमुना की बात कर ले तो यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से बहती हुई आती है और गंगा की एक प्रकार की ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। हिमालय नदियों में यमुना गंगा के राइट हैंड साइड पे मिलने वाली या राइट हैंड एकमात्र ट्रिब्यूटरी है। अन्य जो भी हिमालयी रिवर हैं वो गंगा में लेफ्ट साइड से मिलती हैं, लेकिन अगर यमुना की बात करो तो यमुना एकमात्र गंगा में राइट साइड से मिलने वाली रिवर है और काफ़ी बड़ी रिवर भी है। तो यमुना भारत में अगर आप देखोगे, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, जो यमुना है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। और यमुना की अगर हम सहायक या ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, जो कि आप देखोगे कि यमुना के दक्षिण से जाती हैं, उसमें आपको चंबल मिल जाएगी, काली सिंध, बेतवा, ये सारी नदियाँ मिल जाएंगी। तो ये यमुना की बात हो गई, ये फोम की बात हो गई कि क्यों बनता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ये फोम कैसे बनता है और क्यों बनता है।